हेलो स्टूडेंट, ये है 13.6 एक्सरसाइज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th क्लास एनसीईआरटी। ठीक है, तो 13.6 का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। द सरकमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड इफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। कहने का मतलब एक सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। रेडियस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, केवल इसका सरकमफ्रेंस दे रखा है। किसका? इस बेस का। तो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस कितना होता है 132 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस कितना दिया है 132 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा 2 पाई आर। 2 की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रख दो, इनको सॉल्व कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 21। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये बताओ कि इसमें कितने लीटर जो है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, इसमें कितने लीटर पानी आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम पूछ रहे हैं वो भी लीटर में। तो सबसे पहले तुम निकालो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, एच की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या दिया है वहाँ पे क्वेश्चन में कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के बराबर होता है। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा 1 लीटर अपॉन 1000 के। यानी कि अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दें 1/1000, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समझ लो इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दो, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीटर में कितना आएगा 34.650 लीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नहीं, सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पाइप। If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। कहने का मतलब एक लकड़ी की पाइप है, खोखली है, ठीक है ना, हॉलो है, खोखली है। पाइप तो खोखली ही होती है। तो क्या है बाहर का मतलब आउटर डायमीटर लोगे तो कितना आएगा, यहां से लगा के यहां तक कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर यहां से लगा के यहां तक कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। और इस पाइप की जो हाइट है वो है 35 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले इनर रेडियस निकाल लो। इनर रेडियस हमने क्या मान लिया R1, कितना डायमीटर का आधा। डायमीटर कितना है 24/2 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में आउटर रेडियस निकाल लो। आउटर रेडियस कितना निकालेंगे आउटर डायमीटर बाई 2, यानी कि R2 इक्वल टू कितना आ गया, R2 इक्वल टू आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ वुड, कितनी लकड़ी लगी है इस पाइप को बनाने में। ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा फार्मूला बनेगा आउटर वॉल्यूम, मतलब ये जो बाहर वाला बाहरी रेडियस है ना, ये जो बाहर बाहर ये वाला बना है ये सिलेंडर, इसका वॉल्यूम, और ये जो अंदर खोखला है इसका वॉल्यूम आपस में माइनस कर देना है। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम का मतलब पाई R2 स्क्वायर एच, क्योंकि आउटर रेडियस कितनी है R2 है ना, तो यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर एच माइनस पाई R1 स्क्वायर एच। R1 किसकी रेडियस है इनर सिलेंडर की, ठीक है ना, इनर रेडियस है इस पाइप की। ठीक, और R2 क्या है आउटर रेडियस है। अब यहाँ से पाई और H ये हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। पाई की वैल्यू डाल दी 22/7, H की वैल्यू डाल दी 35, R2 कितना है 14 का स्क्वायर, R1 है 12 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ब्रैकेट में 14 माइनस 12, एक में 14 प्लस 12, सॉल्व कर दोगे इतना आंसर आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। ये वॉल्यूम ऑफ वुड निकला है, लेकिन उन्होंने पूछा किस में है, उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि कितने ग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट करना, मतलब किलोग्राम में चेंज करना है इसको। तो दिया भी है
कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लकड़ी है वो किसके बराबर है? 0.6 ग्राम के। तो अगर हम 0.6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? ग्राम में। तो 3432 ग्राम आया। ठीक, इतना जो है मास है लकड़ी का। ठीक है ना। अब इसको अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। तो 1000 से अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3.432। इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम में। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तुम ये देख लो बेटा, पढ़। एक सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। ए टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड सेकंड में कहा है ए प्लास्टिक सिलेंडर विद अ सर्कुलर बेस ऑफ द डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर which container has greater capacity and by how much। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि बेटा एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी 2 तरह की पैकिंग देती है। एक तो इस टाइप की, ठीक, यहाँ पे क्या है, जैसे ये हाइट ज़्यादा होगी, ठीक, लेकिन ये रेक्टेंगुलर बेस रहेगा। इसका बेस कैसा रहेगा? रेक्टेंगुलर रहेगा। ठीक है ना। तो एक इस टाइप का डिब्बा बनाती है, इसमें क्या भरा होता है? जूस भरा होता है, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है। और एक इस टाइप का बनाती है जो सिलेंडर शेप में होता है। दोनों की डायमेंशन दे रखी है। इसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, एच दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम होता है LBH, यानी कि सारा वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इस वाले कैन में जिसका बेस रेक्टेंगुलर है उसमें 300 सेंटीमीटर क्यूब सॉफ्ट ड्रिंक आ जाती है। ठीक है। अब इसमें देखो, इस वाले में जिसका बेस कैसा है? सर्कुलर है, तो एक सिलेंडर टाइप का बन गया। हाइट दे रखी 10 सेंटीमीटर और नीचे का डायमीटर दे रखा था, डायमीटर दे रहा था 7 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालोगे तो पाई R² होता है। पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, आगे आंसर 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब तुम खुद देख लो, इसमें कोल्ड ड्रिंक आती है 300 सेंटीमीटर क्यूब और इसमें आती है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं क्यूब। वॉल्यूम है ना, इसलिए क्यूब। तो किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है ना। तो हमारा आंसर होगा कि ये जो कैन है जिसका बेस सर्कुलर है उसमें ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगी, इसकी तुलना में कितनी ज़्यादा आएगी? 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा आएगी। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया हमने। 385 माइनस 300 कितना आएगा? 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखेंगे यहाँ पे हेंस द प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस हैज ग्रेटर कैपेसिटी बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस और सेकंड इट्स वॉल्यूम निकालना है और पाई की वैल्यू जो है 3.14 यूज करनी है। कहने का मतलब एक सिलेंडर दिया है जिसकी हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हमें इसकी रेडियस फाइंड करना है। दिया क्या गया है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया दिया है, कितना दिया है? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इतना दे रखा है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH होता है, 2πRH। लेटरल सरफेस एरिया दिया कितना है? 94.2। यहाँ पे 2 की जगह पे 2, पाई की वैल्यू 3.14, आर की जगह पे आर, क्योंकि आर तो हमें निकालना है, और ये 5। ठीक, एच क्या है? 5 है। सारी वैल्यू पुट कर दी। अब आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब बेटा कैलकुलेशन तो तुम्हें अपने आप ही करनी पड़ती है ना। हमने क्या किया? 3.14 यहाँ रखा और 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया? 10।
जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 आ जाएगा। ये 31.14 का टेबल अगर 3 बार पढ़ें तो इतना ही आएगा 94.2, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3। अब हमें इस सिलेंडर की हाइट पता हो गई जो पहले दी थी, रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर। तो इसकी क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, आर की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर और ये 5, ठीक है ना। 3.14, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है और ये 5, 9 5 जब 45 हो गया। 3.14 की जब हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ it cost 2200 rupees to paint the inner curved surface area of a cylinder vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of 20 rupees per meter square, find the inner curved surface area of the vessel और radius of the base। फिर कैपेसिटी ऑफ द वेसल निकालनी, ठीक है ना। ये चीज़ें निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है एक बर्तन है जिसको अंदर अंदर से पेंट किया गया है, यहाँ यहाँ, ठीक, ये पेंट किया गया है, ये वाला एरिया किनारे किनारे, ठीक है ना। तो उस पेंटिंग में 2200 रुपये का खर्चा आया है, 2200 रुपीज़ का। इसकी हाइट 10 मीटर है। तो हमें 3 चीज़ें निकालनी, एक तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक, दूसरा वॉल्यूम निकालना है, तीसरा रेडियस निकालनी है। तो सबसे पहले देखो बेटा, इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक, कास्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर, मतलब रेट, नीचे रेट दिया रहा ब्रैकेट में, चाहो तो जो रेट दिया है वो। टोटल खर्चा कितना आया था? 2200 का। रेट क्या था? 20, डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 110 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया? इनर कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया आया बेटा। क्या आया? कर्व सरफेस एरिया। अब तुम्हें पता है कि बेटा कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? बी है कर्व सरफेस एरिया, ये देखा जाए कर्व सरफेस एरिया ये है ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? यहाँ पे लिख दो, ये क्या है? ये कर्व सरफेस एरिया, ये 2 पाई आर एच जो है क्या है? कर्व सरफेस एरिया। ये कितना दे रखा है? 110, अभी निकाला ऊपर। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू तो निकालनी है, एच की वैल्यू 10, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, इधर 11 बचा, ठीक। 2 और 22 की मल्टीप्लाई की तो 44/7, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 77/44, डिवाइड करोगे तो आर इक्वल टू 1.75 आ जाएगा, यानी रेडियस कितनी आ जाएगी? 1.75 मीटर। अब कैपेसिटी ऑफ द वेसल मतलब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, आर की वैल्यू ये है, इसको 2 बार लिख लो, एच की वैल्यू 10 है, सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब, ठीक। चाहो तो इसको मीटर क्यूब कहो या इसको किलोलीटर भी कह सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंडर, एक क्लोज सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर है, ठीक। तो उसकी जो कैपेसिटी है वो दे रखी है लीटर में, कितनी? 15.4 लीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक, यानी कि हमें इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। पूछ रहे हैं कि कितनी सीट लगेगी इस टाइप के सिलेंडर को बनाने में, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। लेकिन हाइट ही तो दे रखी है ना केवल, यहाँ पे हमें यहाँ पे रेडियस तो पता ही नहीं है, ये जो रेडियस है वो हमें नहीं दी है। लेकिन हमें दिया क्या है? हमें दिया वॉल्यूम, लेकिन वो भी लीटर में। तो वॉल्यूम को मीटर में चेंज करने के लिए लीटर से हम मीटर क्यूब में क्यों चेंज कर रहे हैं? लीटर को मीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि देखो हाइट दे रखी मीटर में, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस वॉल्यूम को भी मीटर क्यूब में ही चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा? 15.4 को 1000 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। अब अगर 15.4 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब,
ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर ये रहा, एच की वैल्यू 1, इसको सॉल्व कर दो तो बेटा आर की वैल्यू आएगी 7/100, यानी कि ये 7/100, तो 7/100 का मतलब क्या आएगा 0.07 मीटर। अब बेटा कैलकुलेशन तो तुम्हें अपने आप करनी पड़ेगी, हमने हालांकि किया है। हमने कैसे किया, पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो 1 2 3 4 4 जीरो बढ़ा दी, ठीक है ना। और ये वाला 7 इधर चला जाएगा, ये 22 नीचे आ जाएगा, आपस में काट पीट दो तो आर स्क्वायर ऊपर 7 × 7 बचेगा, नीचे 10,000 बचेगा। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 7/100 ही आएगा, वो आएगा 0.07 मीटर। अब तुम सोच रहे हो सर बहुत ही स्पीड में है। थोड़ा सा स्पीड इसलिए रखते ना बेटा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब एक ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, अगर ये 20 मिनट का वीडियो बन गया तो मान के चलो कम से कम 10 घंटे लगेंगे इसको अपलोड होने में। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो कम से कम रेंज में बन जाए, छोटा से छोटा बन जाए, ठीक है ना। हाँ, अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है ना। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.07, एच की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0.07। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो 1.07 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो बढ़ा दिए, तो नीचे कितने जीरो हो गया 4 जीरो। ये 7 से 7 उड़ा दिया तो 2 और 22 की मल्टीप्लाई 44 हो जाएगी, ये 107, तो 44 × 107 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4708 अपॉन 10,000, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर, मतलब इतनी सीट हमें चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, एक पेंसिल है, ये पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लो ऐसे। ए लेड पेंसिल consist of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood and find that of the graphite. ठीक, मतलब पेंसिल तो तुम सबने देखी होगी, तो पेंसिल तुमने देखी होगी, पेंसिल इस टाइप की होती, ठीक है ना। ये लकड़ी का एरिया है, ये लकड़ी का, ठीक, और अंदर ये ग्रेफाइट है। तो पूरी लकड़ी का यहाँ से लगा के यहाँ तक इसका डायमीटर दे रखा है 7 मीटर, और सिर्फ ग्रेफाइट की बात करें तो इसका डायमीटर दे रखा है 1 mm, ठीक, 1 mm होगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी 7 mm है, ठीक है। हाइट जबकि कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऊपर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 7 mm, ग्रेफाइट का डायमीटर दे रखा है 1 mm, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, कैसे निकालना है, ये देखो। लेट द रेडियस ऑफ पेंसिल R1, पेंसिल की रेडियस हमने कितनी मान ली R1, तो रेडियस निकालने के क्या करना पड़ेगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डायमीटर है 7/2 mm, यानी कितना आ जाएगा 3.5 mm आ जाएगा मिलीमीटर में, ठीक। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 0.35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर में ही रखेंगे क्योंकि इसकी हाइट किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो सारी वैल्यूओं को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा एंड रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की रेडियस क्या है R2 हमने मान ली, ये क्या लिखा है R2 कितनी है 1, तो 1/2 करोगे तो कितना आएगा 0.5 mm, इसको सेंटीमीटर में चेंज करो तो आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, अगर हम लकड़ी का वॉल्यूम निकालें, नहीं, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट ये है ना, ग्रेफाइट अंदर ये है, और ग्रेफाइट की रेडियस हमने क्या मानी R2, तो पाई R2 स्क्वायर H, पाई की वैल्यू डाल दी, R की वैल्यू 0.05 है, इसको 2 बार लिख लो, H की जगह पे 14, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालेंगे बेटा, पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H, मतलब लकड़ी के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा, कितनी लकड़ी लगी है,
अब यहाँ से पाई और h कॉमन हो गया, बाहर निकल जाएंगे, तो अंदर बचेगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दो, अंदर सॉल्व कर दो। पाई की वैल्यू 22/7, r1 की वैल्यू 0.35 का होल स्क्वायर और r2 की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर, h की वैल्यू 14, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दो। मैंने कैसे सॉल्व किया भाई, इस 7 से ये 14 कट जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा, तो ये 2 आ जाएगा। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22 से तो 44 आ जाएगा। अंदर इसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ना ये, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसको अगर आपस में माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.30 और इसको ऐड करोगे तो आएगा 0.40। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन 8वां। एक हॉस्पिटल है, उसमें ए पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैव टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। कहने का मतलब एक अस्पताल है, वहाँ पे एक पेशेंट को सूप दिया जाता है और जो उसका बर्तन है वो इस टाइप का है, सिलेंडर टाइप का, ठीक है ना। तो उसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो उस सूप में, उस बाउल में जो सूप भरा जाता है वो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, मतलब इतना, लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा, है ना। जैसे हम लोग ग्लास में चाय लेते हैं तो क्या करते हैं, पूरी ग्लास ऊपर तक भर के थोड़ी लेते हैं, थोड़ा सा कम लेते हैं। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और r कैसे निकालोगे, इस डायमीटर का आधा, तो r इक्वल टू हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर। h कितना देखा है 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट, एक पेशेंट के लिए कितना यूज होना है पाई r स्क्वायर h, ठीक, और पेशेंट कितने हैं 250, तो कितना सूप बनेगा 250 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, इसको 2 बार लिख दो और इंटू 4, ठीक है ना। सबकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि उस अस्पताल को इतना सूप बनाना पड़ेगा, ठीक है। कितना है 38,500 सेंटीमीटर क्यूब सूप बनाना पड़ेगा ताकि उसके कितने 250 पेशेंट हैं उन सबको सूप मिल पाए, ठीक है बेटा। तो ये रहा एक्सरसाइज 13.6, ठीक है।